कठुआ वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया है। अभी जीएमसी कठुआ में एमआरआई मशीन लगने जा रही है। इसकी पुष्टि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स के माध्यम से की और इसी के साथ ही इसकी पुष्टि प्रिंसिपल जीएमसी कठुआ डॉक्टर सुरिंदर अत्री ने भी की। इस एमआरआई मशीन की कीमत 17,98,43,461.08 रुपए रहने वाली है। कठुआ वासियों की काफी लंबे समय से मांग थी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चुनाव के समय में ये वादा किया था और ये वादा पूरा हुआ है। लोगों का ये कहना था कि उन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना पड़ता है जहाँ पे उन्हें 8 से 10 हजार रुपया देना पड़ता है और कई लोग ऐसे भी थे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, उनके लिए बड़ी असुविधा होती थी और वो एमआरआई करवाने के लिए पठानकोट, चंडीगढ़ या जम्मू आते थे। ऐसे में लोगों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार प्रकट किया। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर की जो हालात बने वो सब ने देखे और सबकी निगाहें लगी हुई हैं सरकार की तरफ कब मदद देगी। बहुत बुरी हालत है, यहां तक कि लोगों के घर अभी तक वो अपने घर को सफाई नहीं कर पा रहे। खेतों के क्या हालत है, कामकाज की बात ही छोड़िए। रोड के ऊपर ट्रक्स लगे हुए हैं, रोड बंद पड़ी हुई है। बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक भी जो खड़ी गाड़ियां हैं उनके भी यहाँ खाना पहुंचा रहे हैं। लोगों को भी उनका घर का सामान जो है जिनका नष्ट हो गया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको देने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी जो व्यवस्था होती है वो होती है सरकार ने करनी होती है। रोड्स की है, ब्रिजेस की है, उनके रहने का इंतजाम है। 4 दिन तो सभी रोटी खिला देंगे, लेकिन उनका आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो नजर लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी जम्मू कश्मीर का उनका दौरा नहीं लगा। पंजाब, हिमाचल, दूसरी जगह गए हैं। वहां पे जहां भी गए हैं उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके में काफी मदद की है और हमें भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में आएंगे तो यहाँ भी लोगों की मदद देंगे। इस बार हम सौगात नहीं कहेंगे, इस बार यही कहेंगे कि मदद मिलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 10-10 करोड़ रुपया जितने भी डीसी हैं उनको दिया गया है, उनको अलॉट किया है ताकि काम किया जा सके। जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के अंदर जो सबकी निगाहें लगी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जो प्रधान है, अध्यक्ष हैं सत शर्मा, उन्होंने जो वहां पे कहा था कि 28 एमएलए जो है 1-1 करोड़ रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो फंड जो है वो उसमें से हमें दे रहे हैं और साथ में 2.5 करोड़ रुपया जो मेंबर पार्लियामेंट है। तो सभी को लग रहा था कि ये फौरन जम्मू का काम शुरू हो जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बहुत जरूरत है, जहां रास्ता सारा कट गया है, वहां से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पीपी न्यूज लाइन एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने बार बार कहा था कि ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड नहीं दे सकते हैं, ये अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। इनके अपने जो उनको सैलरी आती है उनका चेक नहीं है, उनमें से 2-2 महीने का चेक दे दिया अपने अध्यक्ष को, लीजिए आप काम कीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड है, ये पब्लिक का पैसा है, ये एमएलए का नहीं है। और उसके लिए हमने पहले भी बताया था आपको उसको किस तरह से खर्च किया जाता है। इसका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे पैसा होता है। उसके काम के लिए जो नोडल ऑफिसर होता है, डीसी होता है, उसको बताया जाता है, स्पेसिफिक किया जाता है ये काम करवाना है और 20 लाख 20-20 लाख करके उस काम पे लगता है। हालांकि इन्होंने इजाजत मांगी थी हमें 1 करोड़ की दी जाए, लेकिन अभी तक वो इजाजत नहीं मिली है। वो 20-20 लाख रुपया जो है उसके ऊपर लगता है और वो पोर्टल के ऊपर शो करता है किस काम के लिए किस एमएलए ने, किस मेंबर पार्लियामेंट ने कहां पैसा लगाया है। इन 28 एमएलए इनके पोर्टल देख लो तो आपको वहां पे शून्य ही नजर आएगा, 0, कोई पैसा नहीं खर्च किया। वो 1 करोड़ रुपए का जो दिखाया था ना आपको, वो सिर्फ एक लेटर और वो भी सत शर्मा के हाथों में दिया
डीसी के पास जाके नहीं दिया, बात नहीं उनसे हुई क्या काम करवाना है। और इस बीच में राज्यसभा के मेंबर खटाना, उन्होंने भी और एक कदम आगे बढ़ा दिया, वो 2.5 की जगह उन्होंने 3 का लेटर दे दिया। लिखना दिखना क्या है भैया, अमाउंट 0 ही बढ़ाना ना, एक और बढ़ा दो। लेकिन किसी काम का नहीं आया। कुछ दिन तो हम डूबे रहे महराज मलिक के पीछे, ये शोर होता रहा 3 दिन, भूल गए हम इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, जम्मू के अंदर क्या त्रसादी आई हुई है, उसको भी भूल गए हम। लेकिन इस बीच में हमारे दिमाग में एक और बात चल रही थी कि पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो तो पीछे रहने वाले नहीं है, उनका 2.5 करोड़ का वो लेटर क्यों नहीं दिखा हमको। तो हमने उनका जो मेंबर पार्लियामेंट का यहाँ पे जो ऑफिस है इनका, वहां पे जाके इंक्वायरी की, क्या बात है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी फंड जो है वो अभी तक नहीं लगा दिया आपने लेटर। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लेटर नहीं दे रहे हैं, उनके ऑफिस से काम चल रहा है, वो बिजी है इस बात को कि 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2.5 करोड़ रुपया किस किस काम पे खर्च कर रहा है। तो 5 के 5 डीसी को उसकी बारे में लिख के दे रहे हैं और पैसा रिलीज कर रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपया जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां किस काम के लिए लगाना है इनिशियली, और उसका पोर्टल पे आ जाएगा। मुझे लगता है कि कल हमने जब बात की थी उसके बाद आज आप उनका पोर्टल चेक करेंगे तो लगेगा कि डीसी के पास इतना पैसा चला गया, वो कहां तक कहां खर्च करेगा वो भी सारी डिटेल आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा उनके ऑफिस ने, हमें इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी फंड जो है पब्लिक का फंड है, उनका पैसा है। 2.5 करोड़ की बात तो छोड़ो, यहां और भी जितना लगता है वो भी सब हम करेंगे। इनको हमने वापस पटड़ी पे लाना है, अब अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने इस राज्य को पटरी पे लाना है। सिर्फ यही नहीं है कि 1.5 करोड़ हम दे देंगे, 2.5 करोड़ नहीं है, 4 करोड़ की भी बात छोड़ दो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है, 5 करोड़ की बात छोड़ो। इसके अलावा भी जो जितने संस्थान होंगे उनके जो हमारे पास जिस तरह से हम कर सकेंगे वो करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूंसी फंड को खर्च करने का, उससे काम करवाने का, ना कि ये कि आपने एक फोटो खिंचवा दी, 1 करोड़ रुपए का चेक बना के दे दिया उस लेटर को, और लोगों ने यही समझा कि 1 करोड़ का चेक हमें मिल गया है और 1 करोड़ रुपए के साथ काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तक ना हुआ, ना ये अभी होने वाला है। अनटिल अनलेस जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह ये करे, एमएलए बातें कम करे, जो इनके अध्यक्ष है उनके बारे में खुद उनको बताना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि वो खुद भी एमएलए भी रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ये आपका जब पत्र है किस काम आ सकता है। अनटिल अनलेस इसमें काम बताएंगे नहीं, काम को इसको अलर्ट नहीं करवाएंगे, 20-20 लाख के काम करवाएंगे नहीं, नोडल अफसर को बताएंगे नहीं, तब तक ये पैसा यूटिलाइज ही नहीं होगा। तो बार बार हम यही कह रहे हैं, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? फोटो सेशन को छोड़िए, हमें यह बताइए आपने काम करवाने के लिए दिया पैसा तो किस तरह से दिया है? क्या आपके प्रेम पत्र से काम हो जाएगा? अगर हो जाता तो अभी तक बताइए हमें, आपके पोर्टल पे 0 क्यों है? अभी तक आपका पैसा कहीं लगा क्यों नहीं? सिर्फ 2 टोकरियां मलबा उठा के फेंकने से आप सोचते हैं कि जम्मू के लोगों की मदद हो जाएगी, वो नहीं होगी। यहां बहुत नुकसान हो चुका है और नजरें एक बार फिर प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो यहां आएंगे तो हमें देंगे। हालांकि यहाँ होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने 209 करोड़ रुपया का जो घोषणा की थी वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए, एसटी वगैरह के लिए, ताकि भविष्य में कहीं ऐसा कोई सिचुएशन बने तो उसे अच्छी तरह से टैकल कर सके, या कुछ और पैसे की भी घोषणा की होगी जो उनके अधिकार में था, वो अभी तक आया तो नहीं है वो भी। लेकिन ये तो इमीडिएट आ सकता था ना, इसे तो किसी से लेना नहीं था, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड था ना, इसे तो आप इमीडिएट लगा सकते थे ना। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि लोगों को पत्र मत दिखाइएगा, वो काम कीजिएगा जिस काम के लिए आपको चुन के भेजा, या जिस काम की इस वक्त आपकी जरूरत है। जरूरत अब है, भूख आज मुझे लगी है, खाना 1 हफ्ते के बाद दोगे तो क्या फायदा होगा। नमस्कार।